तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के प्यारे से चैनल LW में। आज क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण निगमन को लेकर आए हैं और ये बार बार पेपर में आने वाला निगमन है। चलिए हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अक्ष और निरक्ष आप लोग को पता चल गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मतलब प्लस माइनस हो सकता है, आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। और जो जो कहीं इसके अक्ष पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति में। अगर इसके निरक्ष पर यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे निकालना है तो उसको बोला जाएगा निरक्ष पे। देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या बना है, माइनस तथा प्लस क्यू कूलम आवेश से मिलकर बना है। एक बिंदु ए पे है, एक बिंदु बी पे है, जिसके बीच की दूरी कितना है, 2l है। आधा यल इधर, आधा यल इधर, ठीक है। एकदम बीचों बीच से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, ठीक है। अब P पर ही हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो B पर स्थित आवेश जो है प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, तब दिशा किधर की ओर होगी, तो B से P की ओर, B से P की ओर। और जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे यहाँ पे ए बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, तो उसकी दिशा होगी P से A की ओर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग को पता कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। चलिए इंटरनल पढ़ना है इतना तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। चलिए अब लिख रहे हैं थोड़ा सा। माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB का लंबाटक है। बिंदु जो P है ना, वैद्युत द्विध्रुव AB के एकदम बीचों बीच लंब खींचा गया है और उसी बिंदु पे है। लंब को खींचा गया है और एक बिंदु पे रख दिया गया है, वहां पे बिंदु का नाम है P, ठीक है, P रख दिया गया है, 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु वैद्युत द्विध्रुव प्लस तथा माइनस Q कूलाम के कारण बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। प्लस Q तथा माइनस Q कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र कौन कौन से हैं, E1 व E2 है। यह E1 है, यह क्या है, E1 है, और ये क्या है, E2 है, ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग को बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर से, E1 बराबर क्या लिख दें यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया से बनाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q, और दूरी कितना है, तो दूरी आप बता दीजिए, R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी कर दिए। चलिए अब आप बताइए यहाँ पे माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर से क्या हो जाएगा, E2 बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। दोनों कारण दूरी उतना ही है। देखिए इस यहाँ से भी दूरी उतना ही है, यहाँ से भी दूरी उतना ही है, तो ये दोनों लिखा जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर से क्या हो जाएगा, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं जिसके कारण एक यहाँ पे इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो इनका परिणामी जो होगा, इनका परिणामी एकदम बीचों बीच ऐसे निकलेगा। और उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला होगा हमारा, फार्मूला क्या होगा, देखिए आप फार्मूला लिख दे रहे हैं, ई बराबर से E1 कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को रखना है मान को, तो मान को रखना स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, E बराबर से E1 का मान कितना दिया है, तो 1/k 4πε0, यहाँ पे K है, यहाँ पे Q है, और दूरी के लिए क्या रखेंगे, दूरी के लिए हम लोग रखेंगे R का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और बगल में लिखेंगे कोस थीटा प्लस में फिर से वही बात E2 का भी मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/k 4πε0। अब बताइए ये बताइए ई का मनवा जो दिया है वो यहाँ पे रखेंगे, आप कोस थीटा लिखेंगे ना, अब E2 का जो मनवा दिया है वो तो रखेंगे, यहाँ पे K हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा, और फिर से वही चीज करेंगे R का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट कट रहा है, अब जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। आप बताइए तो 1/k यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है 4πε0 k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q, कितना मिल रहा है और दूरी कितना है R स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, और बगल में बच कितना रहा है तो कोस थीटा प्लस में कोस थीटा, तो 2 को कोस थीटा। अब डायरेक्ट यो सेम ही था तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2, लेकिन ऐसे लिखिए अच्छा लगेगा, काफी आप लोगों की अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, या 1/k 4πε0 k हो जाएगा और ऊपर Q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूरी को लिख लीजिए, दूरी कितना हो जाएगा R स्क्वायर, दूरी लिख लीजिए R स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस थीटा कितना कोस थीटा 2 कोस थीटा। अब चलिए आप वापस चलिए तो यहाँ पे लिखिए 1/k 4πε0 k, और यहाँ पे Q लिख लीजिए, अब यहाँ पे इंटू में 2 भी लिख लीजिए, और नीचे क्या लिख लीजिए R स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। अब कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे कोण इनके मध्य क्या होता है, दो सदिशों के मध्य जो कोण होता है परिणामी और उनके बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा। जो परिणामी आ रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे बोलेंगे थीटा। तो यहाँ पे थीटा है, तो आप ये बताइएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोण अगर थीटा बन रहा है तो ये भी कोण थीटा होगा, हाई कोण होगा कि नहीं, हाई कोण थीटा होगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। या जब थीटा है तो आप बताइए थीटा के सामने क्या होता है लंब, और नीचे क्या होता है आधार, और 90 के सामने क्या होता है कोण। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग आधार और कोण से बात करेंगे, तो आधार और कोण के यल के कौन आता है, बताइए कौस आता है, कौन कोस। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोस थीटा बराबर से आधार बटा के कोण, और देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए कोस थीटा और आधार क्या है, इसमें आधार क्या है यल है, और कोण क्या है, कोण यही है ना, कोण यही ना है 90 के सामने का कोण है ना। यहाँ पे अरे इस त्रिभुज में बस बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में होगा कि नहीं होगा। तो ये बताइए कोण की जगह कितना लिखेंगे, कोण की जगह लिखेंगे R स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। अब बताइए कोस थीटा का वैल्यू आ गया यल बटा के इतना आया, कोई तकलीफ है नहीं। अब वही चीज यहाँ पे रख लीजिए कोस थीटा की जगह पे, तो कोस थीटा की जगह पे आप कितना रखेंगे, ध्यान से देखिए कोस थीटा की जगह पे आप लोग वहां से लाइए यल को, और नीचे लाइए किसको, नीचे लाइए R स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, इसके ऊपर लिख लीजिएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट को यही लिखा जाता है। चलिए अब इधर, अब बताइए 2 हो गया, Q हो गया यल, 2QL को हम लोग जानते हैं, इधर बगल में लिख लीजिएगा 2QL बराबर क्या होता है P।
2ql बराबर क्या होता है p, इसको यहाँ पे लिखिए रहिएगा। अब चलिए आप बताइए, आप लोग यहाँ पे बताइए ई बराबर से यहाँ पे हम लिखते चले 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और ऊपर कितना है 2ql को क्या लिखेंगे डायरेक्टली p लिख दे रहे हैं, जो जिसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इतना हो जाएगा। और नीचे कितना है तो आर स्क्वायर है, और प्लस में कितना है ध्यान से देखिए, प्लस में यल स्क्वायर है। ठीक है, इतना है। और इधर कितना है, इस पे एक है, और इधर कितना है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, इस पे कितना 1/2। जब आधार सेम होता है ना तो घातें क्या होती हैं जुट जाती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे पी हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा यल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक, इस पे एक घात है, आधार सेम है, दोनों सेम है कि नहीं, आधार दोनों सेम है तो आधार सेम होता है तो इनकी घातें होती हैं जुड़ती हैं, इनकी घातों में क्या होता है जोड़ होता है। तो एक में 1/2 जोड़ेंगे, तो एक में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 होगा। अरे एक में 1/2 जोड़ दीजिए, 1/2 जोड़ दीजिए तो 2 1 कम 2 कितना होगा 3/2 होगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो जो आर है ना, आर है ना यल की अपेक्षा क्या है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे फार्मूला फिर से लिखेंगे, फिर से हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे ई बराबर से क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटू में पी बनेगा, और नीचे क्या बनेगा इसकी यल के तुलना में आर बड़ा होने के कारण, यल के तुलना में आर बड़ा होने के कारण यह आर बहुत बड़ा है यल की तुलना में, तो यल को क्या कीजिए हटा दीजिए, उसके अगल बगल रहने का कोई मतलब नहीं, जोड़ने घटाने का मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा पानी लिए हैं उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल ही देंगे चाहे रख देंगे तो उसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या कीजिए प्लस करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या रखिए आर ए स्क्वायर रखिए, क्या रखिए बस आर ए स्क्वायर रखिए। इसके पावर कितना है तो इसके पावर 3 कितना था 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना ई बराबर से बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचेगा, इधर पी बचेगा, और नीचे कितना बचेगा आर पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला यही आप लोग को सिद्ध करना था, जो कि अभी अभी थोड़ा सा मिस्टेक अभी इसमें है, बता रहे हैं कि यहाँ से क्या दिक्कत है। अभी दिक्कत ये है कि आप के का मान क्या होता है एक होता है, किसके लिए निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के का मान एक होता है, बाकी सबके लिए के का मान देता है। आप लोग देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग लगा लिए हैं निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब बताइए समझ में आया, फिर से एक बार रिवीजन कर दें तेजी से। चलिए देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसी को आप लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए क्या क्या होता है निरक्षीय स्थिति मतलब समझ रहे हैं ना, इसके अक्ष मतलब इसी के सीध में। ठीक है, अब निरक्षीय मतलब इसके मतलब विपरीत कहीं रख दीजिए, तो हम सीधा एकदम लंबवत रख रहे हैं, एकदम लंबवत रख रहे हैं वस्तु को। ठीक है, तो वस्तु को लंबवत रख रहे हैं, जो दोनों आवेशों को एकदम बीचों बीच से क्या किया गया है लंब खींचती है, और उसी लंब पे रखे हैं बिंदु P को, जो आधा आधा बांट रहा है इनको, और इनको आधा आधा जो बांटा है तो आधा इनको यल दे दिया है आधा इनको यल दे दिया है, क्योंकि दो जो वैद्युत द्विध्रुव बना है इसके बीच की दूरी कितना होती है 2l होती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक यल और यहाँ से यहाँ तक आर, अब यहाँ पे यल है यहाँ पे आर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इतना होगा ही होगा। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दूर होती है, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी के ओर होती है। अब यह बात देख लीजिए, माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबार्धक रेखा है, बिंदु P है जो AB का क्या है लंबार्धक मतलब लंब है, और आधा आधा क्या कर रहा है बांट रहा है, कहने का मतलब वही है। ठीक है, उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर r मीटर दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस तथा माइनस के कारण बिंदु P पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। प्लस तथा माइनस आवेश के कारण प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा
E1 और क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी आप लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे समझिए, प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकालना है। तो प्लस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो E1 लिखेंगे बराबर से 1/4 क्यू अपन में के, और दूरी लिखेंगे तो इसके यहाँ की दूरी कितना है, यही है ना, उसी का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब इधर क्या है, माइनस क्यू कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 इंटू के लिखेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्यू को भी लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब परिणामी निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है, क्योंकि उनमें डायरेक्शन बट गया है तो फार्मूला होता है E1 cos थीटा प्लस में क्या होता है, E2 cos थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ E1 का और E2 का दोनों का मान रखेंगे। E1 का पूरा मान रखे हैं cos थीटा, E2 का मान रखे हैं और बगल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos थीटा। यहाँ पे बगल में क्या था, यहाँ पे बगल में क्या था, cos थीटा था, मिट गया होगा। यहाँ पे क्या था हमसे, cos थीटा था, यहाँ पे क्या था, cos थीटा था। ठीक है, cos थीटा था। अब यहाँ पे cos थीटा था तो यहाँ पे बाकी लोग को कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा रह दे और रह दे cos थीटा, दो को cos थीटा हो जाएगा, तो दो को cos थीटा होने का 2 cos थीटा हो जाएगा। अब बाकी लोग को नीचे उतार दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एक क्यू अपनी जगह पे, एक क्यू अपने जगह पे है, हाई एक है, क्यू अपनी जगह पे है, दो को cos थीटा है, बाकी लोग को भी नीचे उतार दिए हैं, बाकी लोग को नीचे उतार दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे उतारे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नहीं उतारे, यहाँ पे उतारे, देखिए ध्यान से, ये 4 पाई के है, बाकी हाई लोग उतर गए हैं। cos थीटा का मान रखेंगे तो cos थीटा बराबर से इधर निकाल दिए, यल अपान में ये होता है, तो cos थीटा की जगह रखेंगे यल बटा के वो, लेकिन अंडर रूट को लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो अब ऊपर वाला पूरा देखिए, तो है क्या, 2QL, तो हम लोग जानते हैं P बराबर से होता है 2QL, तो ऊपर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा 4 पाई इंटू के, 4 पाई इंटू के, और बाकी है जो है आधार से मैं तो घातों का क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पे दोनों को अब जोड़ेंगे तो एक में 1/2 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, तो ऊपर 3/2 है और हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो जो यल है ना आर की तुलना में बहुत क्या है, छोटा है, तो बगल में जोड़ने घटाने का उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखे नहीं है, तो बस ई बराबर से लिखे हैं 1/4 के, 1/4 के पी भी लिखे हैं, और यहाँ पे इसके बगल में यल लगाने का कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर लिखे हैं और ऊपर 3/2, इससे कट गया है, बस उसके पावर 3 आ गया। यही फार्मूला हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना था। तो वीडियो को मजा आया देखने में, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझ में आया तो, और आप भी इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी वीडियो बनाना हो आप कमेंट कीजिए, सर इस पे वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बन जाया करेगा। और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।